बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने किस अजीब तरीके से ये इतनी बड़ी बात समझाई कि इंसान की जिंदगी गुजरता लम्हा गुजर रहा है। हर गुजरता लम्हा इंसान को ये बार बार याद करवा रहा है कि तुम अपने लिए कुछ अच्छा करके जाओ, लेकिन इंसान है कि इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा और जिंदगी है कि गुजरती जा रही है। तो इसी तरह की मैं आपको इमाम गजाली ने कैसे समझाया बता रही हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं। तो उन्होंने एक अजीब अंदाज से ये बात समझाई है और फरमाते हैं कि एक दफा एक बादशाह का बहुत खूबसूरत बाग था जिसके कई हिस्से थे। इसने एक आदमी को बुलाया और इसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर कर लो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मगर शर्त ये होगी कि जब अंदर एक बाग में दाखिल हो जाओगे और गुजर कर वापस आ जाओगे तो तुम दोबारा उस बाग में कभी भी नहीं जा सकोगे। तुम कभी इजाजत नहीं होगी कि तुम उस बाग में दोबारा जा सको। उसने कहा चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्तलिफ बागात से गुजरूंगा, दोबारा ना सही, लेकिन टोकरी भी तुम भर के लाना। वो टोकरी लेकर चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि फल हैं, बहुत खूबसूरत फल हैं, मगर उसे पसंद ना आए। अगले दर्जे में दाखिल हुआ, यहाँ पर फल पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत और बेहतर थे। इसके अगले दर्जे में उससे भी बहुत खूबसूरत और कई गुना खूबसूरत और बेहतरीन फल थे। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं कुछ फल तोड़ लूं, ये बहुत खूबसूरत और अच्छे हैं। फिर सोचने लगा कि आगे सबसे बेहतरीन फल मैं तोड़ लूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वहां किसी भी दरख्त पे कोई फल नहीं है। आखिरी दर्जे में है वो। अब अफसोस करने लगा कि ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी खाली न होती, क्योंकि अब उसको वापस जाने की इजाजत नहीं है पिछले बागात में। तो अब वो दुख में आ गया है कि मैंने क्यों इस बात पे भरोसा कर लिया था कि अगला बाग ज्यादा खूबसूरत होगा और मैं वहां से तोड़ लूंगा। अब वो सोच रहा है कि मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इसी तरह अब वो देखिए, अब अफसोस कर रहा है, अब वो वापस नहीं जा सकता, ठोकरी खाली है अब उसके पास। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ दोस्त, जो बाग में जा रहा है ना वो तेरी मिसाल है और टोकरी से मुराद तेरा अमाल नामा है। यानी कि जो तुम और जो बाग में दाखिल हुए हो, और ये टोकरी नहीं है, ये तुम्हारी अमाल नामा है जो तुम खाली रख के ये सोचते हो कि मैं कल कर लूंगा। जिंदगी की मिसाल बाग की मानित है कि ये तुम्हारी जो जिंदगी है यही तो तुम असल बाग है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। तेरी जिंदगी के हर दिन की मानित है कि हर एक दिन जो है वो वापस नहीं आ सकेगा कभी भी। जो कुछ तुमने इसमें करना है कर लो। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन तू रोज ये सोचता है कि मैं कल से नेक बनूंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ लूंगा, अगले दर्जे से फल तोड़ लूंगा। तेरा अगला दिन नहीं आ सकेगा। तू समझता है कि मैं कल से नेकियां शुरू कर दूंगा, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझ रहा कि जो आज का दिन गुजर गया इसने दोबारा नहीं आना है तेरी जिंदगी में। सूरह अराफ में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त इनकी मियाद आ जाए, मुअय्यन आ जाएगी, इस वक्त एक साथ ना पीछे हट सकेंगे ना आगे बढ़ सकेंगे। कि तू ये तो समझ रहा है ना कि तू कल से करेगा, लेकिन तुझे ये क्या खबर है कि कल आएगा या नहीं, कौन सा कल तेरा आखिरी कल हो जाए। और उस वक्त तू अफसोस कर रहा हो कि काश मैंने पिछली जिंदगी को जया ना किया होता, उसमें कुछ अच्छा करके लेके जा रहा होता। यानी कि तू सिर्फ देखता रह रहा है, गुजरता जा रहा है, ऐश में बिजी है,
टोकरी तेरी खाली है, अमालनामा तेरा खाली है। जब तू जाने वाला होगा ना, तब तू अपने उन चीज़ों पे नहीं गौर करेगा। उस वक़्त तेरे पास जो अमालनामा होगा ना, वो तेरी नज़र के सामने आएगा और तू अफ़सोस करता रह जाएगा कि इस अमालनामे को मैंने फ़िल करने के लिए कुछ भी ना किया। मैं अपने साथ क्या लेके जा रहा हूँ? अपने रब्बुल आलमीन को क्या मुँह दिखाऊँगा कि मैं क्या अमाल लेके आया हूँ दुनिया से? कोई ये नहीं कि अच्छाइयाँ हर रोज़ करते जाओ, जो तुम्हारे उस अमालनामा को फ़िल करें। तो यही वो बता रहे हैं और यही मतलब है कि हर रोज़ जो है ना आपका दिन नया ये इस बात की ज़मानत दे रहा है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर जाओ। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ अता करे, बहुत-बहुत शुक्रिया।